सदियों में कोई कोई ही एक ऐसी शख्सियत होती है या एक ऐसा सशक्त व्यक्ति होता है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाता है। एक ऐसी ही शख्सियत थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपनी सूझबूझ के दम पर न केवल बांग्लादेश को आजाद कराया था, बल्कि उन्होंने भारत का एक और टुकड़ा होने से रोका और खालिस्तान का सपना देखने वालों के सपने पर पानी फेर दिया। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर शख्सियत का दोबारा होना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी ही महिला जरूर है जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए लोग सालों जूते घिसते रहते हैं, जिन्हें क्रेडिट मिलता है बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर होने का, जिनका प्रभाव तब ऐसा था कि लोग उन्हें बिहार की इंदिरा गांधी कहकर बुलाते थे। अपने इस वीडियो में हम आपको बिहार की इंदिरा गांधी सुमित्रा देवी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने एक दलित जाति से होने के बाद भी बिहार के पुरुष प्रधान समाज को अपने आगे झुकने पर मजबूर करके जनता का भरोसा जीता था, वो भी उस दौर में जब जातिवाद के कारण बिहार की राजनीति में दलितों की जगह कम थी। अपने इस वीडियो में हम आपको सुमित्रा देवी के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। कमेंट करके आपने सुमित्रा देवी का कार्यकाल देखा, नहीं देखा, कामकाज देखा या नहीं, उनके बारे में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी बीते साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में 258 सीटों पर महिला उम्मीदवार थी, लेकिन विडंबना देखिए कि मात्र 28 सीटों पर ही महिला उम्मीदवार जीत सकी। यानी कि बात साफ है कि बिहार का पुरुष प्रधान समाज कभी महिलाओं को सशक्त होते नहीं देखना चाहता। मगर करीब 74 साल पहले एक दलित महिला सुमित्रा देवी ने पुरुषों को न केवल टक्कर दी थी, बल्कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जीतकर विधायक भी बन गई थी। सुमित्रा देवी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 25 सितंबर साल 1922 को एक कुशवाहा जाति में हुआ था। पिता सिद्धेश्वर प्रसाद कुशवाहा ने सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए बेटी को पढ़ाने का फैसला किया, जबकि उस जमाने में बेटी को पढ़ने को लेकर सब खिलाफ हुआ करते थे और ऐसे में दलितों की बेटी को पढ़ाने की बात तो भूल ही जाइए। लेकिन सुमित्रा के पिता ने किसी की भी नहीं सुनी और बेटी को पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित गुरुकुल में एडमिशन करा दिया। पिता की सारी मेहनत रंग लाई और सुमित्रा ने अपने पिता को निराश नहीं किया। 1936 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर सुमित्रा ने न केवल अपने पिता का भरोसा बनाए रखा, बल्कि अपने समाज को यह भी संदेश दे दिया कि जरूरत है तो बस पंखों की उड़ान तो उनकी बेटियां खुद भर लेंगी। 10वीं पास करने के बाद उनकी शादी भोजपुर जिले के जगदीशपुर अनुमंडल के निवासी ज्ञानेश्वर प्रसाद से करा दी गई, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। पिता की तरह पति भी प्रगतिशील सोच के धनी थे। सुमित्रा की पढ़ाई में उन्होंने पूरी मदद की और इंग्लिश ऑनर्स से बैचलर की डिग्री पूरी की। उन दिनों उनके पति देश की आजादी के आंदोलन में शामिल होते थे। उन्होंने गौर किया कि सुमित्रा एक बेहतरीन वक्ता है, बस फिर क्या था। पति ने सामाजिक कार्यों में उन्हें शामिल होने दिया और उन्हें संबोधित करने के लिए प्रेरित किया। पति के सहयोग से सुमित्रा देवी ने बिहार की पिछड़ी और दलित महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को बखूबी बोलती थी, जिसका फायदा उन्हें लोगों में जागरूकता फैलाने में हुआ। एक मुखर वक्ता होने के कारण वो 1942 में पहली बार आरा नगर पालिका की सदस्य चुनी गई। धीरे धीरे वो बिहार की राजनीति में सिक्का जमाने लगी और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन गई। साल 1952 में वो पहली बार जगदीशपुर विधानसभा सीट से चुनाव में खड़ी हुई और जीतकर विधायक बन गई, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1957 में पीरो विधानसभा सीट से, 1962 में वेयार विधानसभा सीट से, 1967 में भी वो आरा से भी विधायक चुनी गई, लेकिन 1969 में वो हार गई। मगर 1972 में उन्होंने वापसी की और फिर से आरा से जीत दर्ज करा ली। 1977 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी का दामन थामा और 1977 में वो आरा से
फिर से विधायक चुनी गई। दरअसल सुमित्रा देवी जब विधानसभा में खड़ी होकर भाषण देती थी तो सभी उन्हें सुनने को मजबूर हो जाते थे। उनके प्रभावशाली भाषण और एक दलित महिला का इतना सशक्त होना बिहार की जनता को लुभा गया था। जिसके बाद जब साल 1963 में जब विनोदानंद झा बिहार के सीएम पद पर थे, तब पहली बार सुमित्रा देवी को कैबिनेट मंत्री चुना गया और उन्हें एक नहीं बल्कि दो विभाग दिया गया, सूचना प्रसारण और परिवार नियोजना मंत्रालय। बिहार की राजनीति में किसी महिला को पहली बार महिला कैबिनेट मंत्री का पद मिला था और वो भी एक दलित जाति से आने वाली महिला को। सुमित्रा देवी की प्रभावशाली छवि के कारण उन्हें बिहार की इंदिरा गांधी कहा जाने लगा। सुमित्रा देवी भले ही दलित थी, लेकिन उन्होंने सभी को बराबरी से देखा। उन्होंने महिलाओं को, पिछड़ों को बराबरी देने के लिए काम किया। किसान कॉलेज सोसराय को सुमित्रा देवी ने ही शुरू किया था। शिक्षा का महत्व वो जानती थी, इसीलिए सभी को शिक्षा मिले इसके लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी। भारत के पूर्व पीएम से भी उनका एक खास रिश्ता था। सुमित्रा देवी की शिक्षा ने उन्हें जात पात के बंधन से मुक्त कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पिछड़ी जाति से होकर भी भारत के एक दलित नेता जो पीएम बनते बनते रह गए थे, जगजीवन राम, जो कि दलित जाति से आते थे, उनकी बेटी को अपने घर की बड़ी बहू बना लिया था। जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार की शादी सुमित्रा देवी ने अपने बड़े बेटे मंजुल कुमार से करवा दी थी। ये फैसला राजनीति और सामाजिक रूप से काफी क्रांतिकारी था। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार उनकी ही बड़ी बहू हैं। सुमित्रा देवी ने पटना शहर की आज की रूपरेखा को तैयार किया था। मौर्य लोक की स्थापना में नेतृत्व देने का श्रेय भी उन्हें ही जाना चाहिए, जो पटना का पहला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। 3 फरवरी 2001 को उम्र संबंधी समस्याओं के कारण उनका निधन हो गया। सुमित्रा देवी पूरे जीवन दूसरों के लिए जीती रही। उन्होंने खुद को ऐसा बनाया कि कोई उनसे टकराने से पहले 100 बार सोचे, और वो भी दलित होकर, जो सबूत है कि शिक्षा आपको वो ताकत देती है जो आपको सबसे ऊपर रखता है। सुमित्रा देवी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।